तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन आर्मी के जितने भी लाल हैं और इंडियन आर्मी के लिए एक ज़बरदस्त वैकेंसी जो मैं आपके सामने आया हूँ लेकर के द इंडियन आर्मी शॉर्ट सर्विस कमीशन रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं आरबीसी के भी नाम से, जिसको हम रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स कहते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द क्वालिफाइड मेल एंड फीमेल वेटरनरी ग्रेजुएट्स, दैट मीन जो हमारे जानवरों के डॉक्टर हैं, स्पेशली आप समझिए जिन्होंने उसमें ग्रेजुएट किया हुआ है उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स इन इंडियन आर्मी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन डिस्क्राइब बिलो। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन भी है, परमानेंट कमीशन भी है और बड़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जितने भी हमारे वेटरनरी में जिन्होंने बैचलर डिग्री ले रखी है, मास्टर डिग्री ले रखी है, उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके परिचित के लोग हों देश के अंदर और वेटरनरी में उन्होंने कंप्लीट कर रखा हो बैचलर या फिर मास्टर, प्लीज़ उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और उन्हें एक बेहतर जॉब मिल पाएगी और देश को एक बेहतर जो है वेटरनरी कॉर्प्स मिल पाएगा। एग्जैक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोसेस को जानने को। एलिजिबिलिटी बड़ी सिंपल है, 21 से 32 साल तक इसमें अपॉर्चुनिटी है। आपकी उम्र 21 साल से 32 साल के बीच में आ रही है, पर्टिकुलर ये डेट आ रही है, तो आप एलिजिबल हैं। 20 मई 2024 तक इसको जो है फॉर्म होगा, भी फॉर्म का फॉर्मेट दिखा देंगे, उसी फॉर्म को फिल करके आपको भेजना है, ठीक है ना। फॉर्म बाकायदे लेना है, रेड पेन से भरना है, बढ़िया A4 के साइज पे ब्लैक एंड वाइट कैपिटल लेटर में पूरा फिल करके जो एड्रेस आपको हम बताएंगे वहाँ भेज दीजिएगा। फिर आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, उसके बाद फिर आपको SSB डेट से अलॉट होंगे। इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट SSB के लिए है। क्वालिफिकेशन में देखिए तो सीधा कहा है कि बैचलर आप जो है वेटरनरी साइंस आपने कर रखा हो या बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस के साथ साथ आपने एनिमल हस्बेंड्री का भी कोर्स कर रखा है, वो डिग्री आपके पास ग्रेजुएट कैटेगरी में है। तो ग्रांट फॉर द SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन आरबीसी विल बी कंसीडर फॉर द ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन ओनली इफ दे आर बिलो 30 ईयर्स। अगर आपकी उम्र 30 साल से नीचे है तो आप परमानेंट कमीशन कैटेगरी में भी जा सकते हैं। एंड डिपार्टमेंट ऑफ परमानेंट कमीशन का जो अपना प्रोसेस होता है, एक्सटर्नल रूल होता है, पॉलिसी होता है, उसके वाइज आप जाएंगे। साथ ही साथ MBSc दैट मीन मास्टर आप जो है वेटरनरी साइंस जिन्होंने कर रखा है एंड डॉक्टरेट डिग्री होल्डर विल बी कंसीडर फॉर द ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन विद द एज रिलैक्सेशन एज पर द एक्सटर्नल रूल एंड द एंटी डेट्स सीनियरिटी ग्रांटेड टू देम। जैसे जो मास्टर डिग्री वाले हैं, डॉक्टरेट कर चुके हैं, उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी, उनको तो एज रिलैक्सेशन भी मिलता है जब वो परमानेंट जो है कमीशन कैटेगरी में जाते हैं। तो मोटा मोटा समझिए कि अगर 30 साल से नीचे है तो आप परमानेंट चले जाएंगे और 30 साल के ऊपर अगर आप हैं और मास्टर आप जो है वेटरनरी साइंस कर रखा है तो आपको एज रिलैक्सेशन के साथ भी परमानेंट कैटेगरी में ले जाया जाएगा। तो इतना मोटा मोटा क्लियर हो गया कि आपका 21 साल से लेकर 32 साल एज है, 20 मई तक फॉर्म भरना है। आप बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस हैं, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस प्लस हस्बेंड्री एनिमल कोर्स कर रखा आपने, या एनिमल हस्बेंड्री भी उसको बोलते हैं, या आपने मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस कर रखा है, तब भी आप एलिजिबल हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऑब्वियसली आपका बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस या बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री कोर्स आपके पास है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री यूनिवर्सिटी से, तो बिल्कुल आप जो है एलिजिबल हैं इसके लिए। एंड ध्यान रखिएगा इंडियन जो है वेटरनरी काउंसिल एक्ट 1984 के थ्रू जो है आप रजिस्टर्ड होने चाहिए और जो भी यूनिवर्सिटी या जो भी कॉलेज है जहाँ से आप किए हुए हैं वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए उसके द्वारा। नेशनैलिटी ऑब्वियसली आपका इंडियन होना चाहिए, सब्जेक्ट टू नेपाल और अदर इन, तो उनका अपना जैसा प्रोसेस आप जानते हैं कितने ईयर के पहले आए हुए हैं, तो सब भी एलिजिबल हैं। अब मोटा मोटा एक और अहम बात, कैंडिडेट शुड हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद द इंटर्नशिप at the time of submission of the application. Candidate who are not in the possession of marks sheet of all years part semester including final part semester of qualifying examination and internship completion certificate need not to apply। ध्यान रखिएगा जो भी बच्चे जा रहे हैं हर सेमेस्टर का ईयर का पार्ट वाइज फाइनल भी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट होना चाहिए जब आप इसके एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे हैं। मतलब इसमें अपीयरिंग वगैरह वालों के लिए कोई चांस नहीं है, जो फाइनली कंप्लीट कर चुके हैं डिग्री उन्हीं के लिए इसमें अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी पिछली बार 20 थी, इस बार 15 रखे हैं, 12 मेल के लिए और 3 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, मतलब मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल स्क्रीनिंग प्रोसेस में वही है कि आपका एप्लीकेशन जाएगा और डायरेक्टर जनरल रिमाउंट्री वेटरनरी सर्विसेज इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर MOD में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी में, टू चेक द एलिजिबिलिटी एंड करेक्टनेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स बिफोर फॉरवर्डिंग देम टू द डायरेक्टर जनरल रिक्रूटिंग ऑफ IHQ MOD आर्मी। तो बेसिकली आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जो सर्टिफिकेट्स हैं, सबका करेक्शन सब कुछ देखा जाएगा, फॉर्म वगैरह। कॉमन रीजन फॉर द रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ड्यूरिंग स्क्रीनिंग आर गिवन एट पैरा 9 बिलो। पैरा 9 में जो है बताए भी हुए हैं कि क्या क्या रीज़न है जिसको फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, तो चलिए वो हम आगे बता देंगे। इसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, एप्लीकेशन फाउंड इन ऑर्डर टू शैल बी डिटेल टू अपीयर फॉर द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड।
स्पेसिफाइड डेट, आपको एक पर्टिकुलर डेट मिलेगी, कॉल लेटर मिलेगा, उस डेट पे आपको एसएसबी में जाना होगा। डिटेल इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद द डेट प्लेस आप एसएसबी विल बी इंटीमेटेड डायरेक्टली बाय द डायरेक्टर जनरल रिक्रूटमेंट एमओडी आर्मी, तो डायरेक्ट आपको मेल आ जाएगा, तो उसकी चिंता मत करें। मेरिट लिस्ट, ऑब्वियसली मेरिट लिस्ट जो है कैंडिडेट के रिकमेंडेड बाय द एसएसबी, डिक्लेयर मेडिकली फिट जो है उनके आधार पर प्रिपेयर होगी। ध्यान रखना है क्वालिफाइंग एट द एसएसबी इंटरव्यू डज नॉट कन्फर्म दैट फाइनल सिलेक्शन, मेरिट बनती है और उसके आधार पर ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ध्यान देना होगा कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट एट एसएसबी ओनली, और ऐसा नहीं कोई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन या प्रीवियस कोई बड़े अचीवमेंट है तो उसके वजह से, कुल मिला के एसएसबी की स्कोर के ही आधार पर आप मेरिट इन होंगे। बाकी मेडिकल एग्जामिनेशन की जो प्रक्रिया होती है उस सेम प्रक्रिया से आपको भी एसएसबी के बाद गुजरना पड़ेगा। रिकमेंडेड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड विल बी अंडरगो द मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर डिटेल मेडिकल होता है, आपको इसको कई बार हम बता चुके हैं तो आप समझ लें। ग्रांट ऑफ कमीशन, ऑब्वियसली रैंक ऑफ कैप्टन से आप शुरुआत करेंगे, ठीक है ना, इसमें आप एज ए लेफ्टिनेंट नहीं बल्कि एज ए कैप्टन जाएंगे। ट्रेनिंग, ऑब्वियसली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग होगी, वो आरबीसी सेंटर कॉलेज जो हमारा मेरठ कैंट में है वहाँ पे, रिमाउंट वेटनरी सेंटर हमारा जो है कॉलेज है, उसमें आपको ये दिया जाएगा, मेरठ में पूरी ट्रेनिंग आपकी वहाँ पे की जाएगी, ठीक है। अब आता है एक प्रोसेस सिंपली हाउ टू अप्लाई। जब हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं तो एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर, ध्यान रखना 21x36 सेंटीमीटर का आपका पेपर का साइज होना चाहिए, ड्यूली टाइप्ड एज पर द फॉर्मेट गिवन इन द एडवर्टीजमेंट, अभी जो नीचे हम फॉर्म का फॉर्मेट दिखाएंगे उसी तरह आपका प्रॉपर टाइप हो जाना चाहिए। The envelope containing application should be superscribed in the red ink indicating clearly application for the short service commission in the RBC. Application should be posted by the ordinary registered speed post to reach at the following address. Address note कर लो बढ़िया से, Directorate General Remount Veterinary Services RB1 QMG branch integrated headquarters of MOD Ministry of Defence Army Best Block ground floor Wing number 4 RK Puram New Delhi 110066। तो ये बेसिकली एड्रेस है जहाँ पे आपको पोस्ट जो है भेजनी है, ऑर्डनरी भी बोल दीजिए, रजिस्टर्ड भी कह लीजिए, स्पीड पोस्ट, जिस भी जरिए से आप भेजना चाहते हैं इसको बाकायदे फॉर्म भर के सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको भेजना है, ठीक है। 20 मई आपका लास्ट डेट है। इंपॉर्टेंट सेक्शन में एप्लीकेशन मस्ट भी जो है अकम्पाइंड विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ ओरिजिनल प्रोविजनल जो भी आपके पास है, हर तरह का हाई स्कूल से लेके इंटर से लेके फाइनल डिग्री तक का सारा डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। डुप्लीकेट एप्लीकेशन नॉट एक्सेप्टेड, ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट कैन अवेल मैक्सिमम ऑफ 6 चांसेस फॉर एसएसबी इंटरव्यू, मैक्सिमम 6 ही बार इसकी एसएसबी में आप अपीयर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको अवसर नहीं मिलेगा। तो कोशिश करिए कि पहले ही अटैम्प्ट में आप बेहतर कर ले जाएं। कॉमन रीजन फॉर द रिजेक्शन, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एप्लीकेशन सही से नहीं भरे हैं, डॉक्यूमेंट्स जो है सही ढंग से नहीं अटैच हैं, फ़ोटोग्राफ में क्लैरिटी नहीं है और सेल्फ अटेस्टेड नहीं है चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। तो ये बेसिक सारे जो कॉलम है एप्लीकेशन के उसको बहुत ही केयरफुल्ली आपको फिल करना है, कोई लापरवाही नहीं करना है, ठीक है ना। और जो एड्रेस आपको मैंने बताया फिर से है, यहीं पे प्रॉपर ढंग से आपको इस चीज़ को भेजना होगा, ठीक है। अभी आपका हो गया एप्लीकेशन, ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन, रिमाउंट वेटनरी कॉर्प्स, पहले तो फ़ोटो ही लगाने के लिए बोला है। कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में आपको सारी डिटेलिंग इसकी रेड पेन से फिल करनी है, सारी चीज़ें ध्यान से भर करके एप्लीकेशन लिफाफे में डाल के जो एड्रेस बताया उस एड्रेस पे बाकायदे सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके ईजिली वहाँ पे आपको क्या कर देना है, इस चीज़ को वहाँ पे भेज देना। तो ये प्रोसेस था जो आपको बताना है। 20 मई लास्ट डेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे पहले आपको इसको अप्लाई कर देना है। तो मैं यही चाहूँगा कि ये भी एक थोड़ा सा मुझे लगता है समाज के लिए देश सेवा और कोऑपरेशन है कि बहुत सारे हैं जो वाकई में बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस हैं या बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री कोर्स हैं या मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस कोर्सेज कंप्लीट कर चुके हैं, आपके परिचित रिलेटिव सभी लोग हैं, तो इन्हें नामी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दे रही है। तो प्लीज़ आप लोगों को गाइड करिए, वो इस फॉर्म को फिल करें और इसके एसएसबी के प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आप सब मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर वर्किंग लोग हैं, तो ऑनलाइन फैसिलिटी हमने दी हुई है एमकेसी लर्निंग ऐप पे, बेस्ट टीचर्स टीम है। फॉर्म भरिए और फटाफट एमकेसी लर्निंग ऐप पे एनरोल होकर के घर बैठे ऑनलाइन भी बेहतर आप एसएसबी की क्लासेस ले सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।